बेटी की जली हुई लाश देखकर मेरा दिल चिर गया था। सब कह रहे थे कि मेरी बेटी ने खुद अपनी जान ले ली, मगर मैं जानता था कि दहेज न देने की वजह से उसके ससुराल वालों ने उसे मार डाला। वो रोज मुझे फोन करके रोते हुए कहती थी, पापा दहेज का सामान लेकर दे दीजिए, नहीं तो ससुराल वाले मुझे जान से मार देंगे। जबकि शादी के वक्त उसकी सास ने कहा था, हमें दहेज नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी चाहिए। अब मैं गरीब आदमी बेटी को दहेज कहाँ से लाकर देता। बेटी को जलाकर मार देने के बाद जब मैंने उसकी लाश को देखा तो मेरे अंदर सब कुछ टूट गया। दाह संस्कार के बाद मैं सारी रात भगवान से न्याय मांगता रहा। रात के 2 बजे मेरा दामाद मुझे लेने आ गया और जबरदस्ती मुझे अपने घर ले गया, मगर वहां जो मंजर देखा उससे मेरा कलेजा फट गया। मैं वहीं रोते हुए भगवान के सामने सिर झुकाकर बैठ गया। मैं एक साधारण मजदूर था, कभी काम मिलता था कभी नहीं, पर जब घर आता और बेटी को मुस्कुराते देखता तो सारे दुख भूल जाता। मैं चाहता था कि वो पढ़ लिख कर कुछ बने, मगर हालात ने साथ नहीं दिया और धीरे धीरे वो जवान हो गई। अब उसकी शादी के लिए दहेज का बोझ मेरे दिल पर हर वक्त लदा रहता। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मैं गरीब हूँ पर मेरी बेटी का भाग्य अच्छा लिख देना, उसे कोई दुख मत देना। एक दिन मोहल्ले की एक औरत हमारे घर आई और बोली, हमारे रिश्तेदारों में एक लड़का है, बहुत अच्छा है, नौकरी करता है, आप चाहें तो रिश्ता कर सकते हैं। मेरी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। मैंने सोचा शायद भगवान ने मेरी दुआ सुन ली। मैंने बेटी से कहा, बेटा एक रिश्ता आया है, लड़का अच्छा है, नौकरी करता है। वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, पापा अगर आपको ठीक लगे तो मुझे भी मंजूर है। उसकी आंखों में सपनों की चमक थी और मेरे दिल को सुकून मिला। रिश्ता तय हो गया, मगर जैसे जैसे शादी पास आई गरीबी ने मुझे जकड़ लिया। लोग पूछने लगे, दहेज कितना दे रहे हो? आखिर तुम्हारी इकलौती बेटी की शादी है और इसीलिए तुम्हें शादी धूमधाम से करनी चाहिए। मैं अंदर से टूटता मगर ऊपर से हिम्मत दिखाता। मजदूरी के बाद थोड़ा थोड़ा करके सामान जुटाने लगा। कभी एक तवा, कभी एक कुर्सी, कभी कुछ बर्तन। हर चीज उठाते वक्त दिल कहता था ये कम है, मगर बस यही मेरी औकात थी। एक दिन बेटी मेरे पास आई और बोली, पापा आप परेशान क्यों हैं? मैंने कहा, बेटा तेरे दहेज में बहुत कमी है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, पापा आपकी मोहब्बत ही मेरा सबसे बड़ा दहेज है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। शादी का दिन आया तो वो दुल्हन बनी जैसे कोई परी उतर आई हो। मैं उसे देखता रह गया, आंखें बार बार भीग जाती और वो मुस्कुराकर कहती, पापा आप क्यों रो रही हैं? खुश रहिए ना। मैंने कहा, बेटा ये खुशी के आंसू हैं, भगवान करे तेरे नसीब चमके। मेहमान तारीफ किए जा रहे थे। कोई कहता, बेटी कितनी सुंदर लग रही है। कोई कहता, काश हमारी बेटी के भी नसीब ऐसे ही हों। मगर मेरे दिल में एक डर था कि कहीं किसी ने सादगी को लेकर कुछ कहा तो नहीं। मेरे पास बड़े जश्न का खर्च नहीं था, शादी सादगी से हुई। मैंने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने जो कमी छोड़ी है उसे अपनी कृपा से पूरी कर देना। जब विदाई का वक्त आया तो मेरा दिल जैसे पत्थर हो गया। बेटी रोते हुए बोली, पापा मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगी। मैंने उसके माथे को चूमा और कहा, बेटा तू मेरा गर्व है, हमेशा सब्र और कृतज्ञता के साथ जीना। मैं रोते हुए मुस्कुराया और उसे विदा किया। वो जा रही थी और मैं उसे जाते हुए देख रहा था। पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। दिल कह रहा था रोक लो, पर जुबान आशीर्वाद दे रही थी। उसकी सास आगे बढ़ी और बोली, समधी जी आपने बेटी अच्छी दी है, बाकी सब भगवान के भरोसे। मैंने नजरें झुका ली और बेटी को दूर जाते देखा। शादी को कुछ ही दिन हुए थे कि बेटी का फोन आया। उसकी आवाज भारी थी, पापा मुझे लगता है ये लोग खुश नहीं हैं। सास बार बार कहती है कि दहेज कहाँ है, इतना कम क्यों दिया। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने कहा, बेटा सब्र कर, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मगर उसने कहा, पापा ये लोग मेरे खाने की थाली तक छीन लेते हैं, मुझे भूखा छोड़ देते हैं। ये सुनकर मेरे हाथ कांप गए। मैं उसकी तकलीफ महसूस कर रहा था मगर बोल नहीं पा रहा था। अब मैं समझ गया था कि हालात कितने बुरे हो चुके हैं। एक दिन उसने कहा, पापा वो नशे में घर आता है, गुस्से में धुत होकर दरवाजा बाहर से बंद कर देता है और कहता है, तू कैदी है, तुझे आजादी नहीं मिलेगी। वो बेटी जो बचपन में चिड़िया की तरह हंसती थी अब एक पिंजरे में कैद थी। वो रोकर बोली,
पापा जब मैं दरवाजे पर दस्तक देती हूँ तो वो लोग हंसते हैं। मैंने दिल पर पत्थर रखकर कहा, बेटा सहन कर, शायद हालात बदल जाएं। मगर मैं जानता था कि उसका हर दिन दर्द से भरा है। सास का जुल्म भी बढ़ता गया। एक दिन बर्तन धुलवाते वक्त उसने जानबूझकर बेटी के हाथ पर उबलते पानी का बर्तन उड़ल लिया। बेटी के हाथों पर छाले पड़ गए। उसने मुझे दिखाया, पापा देखिए ये निशान कभी नहीं जाएंगे। मैंने कहा, बेटा भगवान के सामने ये जख्म गवाह ही देंगे। मगर अंदर से मैं टूट चुका था। उसका पति रोज उसे मारता था। एक रात उसने रोते हुए कहा, पापा वो नशे में मुझे लाते मारता है और कहता है तू मेरे सिर पर बोझ है। मैंने कहा, बेटा भगवान से दुआ मांगो, सब्र ही तुम्हारा सहारा है। उसने सिसकते हुए कहा, पापा मेरे आंसू तक इन लोगों को बर्दाश्त नहीं। एक दिन बेटी ने बताया कि सास ने उसका दुपट्टा खींचकर कहा, ये कपड़े हमारे दिए हुए हैं, शर्म नहीं आती तुझे? अपने बाप के घर से कपड़े तक नहीं लाई। वो बेटी जिसे मैंने अपनी हैसियत से मुताबिक इज्जत से विदा किया था, अब रोज बेइज्जती झेल रही थी। उसने कहा, पापा मेरी हंसी उन्हें गाली लगती है। जब मैं हंसती हूँ तो कहते हैं ड्रामा करती है, और जब रोती हूँ तो बोलते हैं ये मनहूस है। एक दिन सास ने जानबूझकर खाने में ज्यादा मिर्च डाल दी और बोली, खा लो, यही तेरे नसीब में है। बेटी ने फोन पर कहा, पापा मेरी जुबान जल गई, पर उनके सामने खामोशी ही मेरी ढाल है। फिर एक दिन उसने बताया कि उसके कपड़े नौकरानी को दे दिए गए और कहा गया ये तेरे लायक नहीं, नौकरानी के हैं। उसकी आवाज दिन ब दिन बुझती जा रही थी। एक दिन बोली, पापा मुझे लगता है ये लोग मेरा दम घोट देंगे। मैंने कहा, बेटी भगवान पर भरोसा रखो। मगर मैं जानता था उसके लफ्ज किसी बड़े तूफान की निशानी है। इस बीच ससुराल वालों ने उसे त्योहार के दिन भी नीचा दिखाया। उसने कहा, पापा सबने नए कपड़े पहने थे और मुझे पुरानी साड़ी दी गई। दिल किया आपके पास आ जाऊं, मगर आने नहीं देते। मैंने आंखों में आंसू रोककर कहा, बेटी सब्र रखो। एक दिन जब मैं मिलने गया तो उसके हाथों पर छाले थे, आंखों के आसपास नीले निशान थे। वो मुस्कुराई और बोली, पापा आप फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। मगर उसकी मुस्कुराहट के पीछे दर्द साफ झलक रहा था। मेरा दिल टूट गया। मैं जानता था मेरी बेटी अंदर से मर रही है, पर सब्र के सागर की तरफ खड़ी है। मैं उसकी बात सुनता हूँ और बस भगवान से दुआ करता हूँ, हे प्रभु मेरी बेटी के नसीब अच्छे कर दे, उस पर रहम कर। पर दिल के अंदर कहीं एक आवाज थी, ये कहानी खुशी पर खत्म नहीं होगी। बेटी की आवाज और कमजोर होती जा रही थी। एक शाम उसने फोन किया, पापा ये लोग जानबूझकर मुझे नमकीन खाना देते हैं ताकि मैं खा ना सकूं। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, बेटी तुम कुछ और बना लिया करो। वो बोली, पापा मुझे किचन में जाने भी नहीं देते, जो देते हैं वही खाना पड़ता है। ये सुनकर मेरा दिल जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। वो अक्सर 2-2 दिन भूखी रहती थी। एक दिन बोली, पापा पेट में ऐसी आग लगी रहती है कि आंखों से आंसू भी नहीं निकलते। सास की बातों में जिल्लत ही जिल्लत थी। एक दिन बेटी ने बताया, पापा सबके सामने मेरा दुपट्टा नोच लिया। बोली, यही कपड़े लाई थी दहेज में। उस पल मेरी बेटी की इज्जत को चीर कर गुजरा। वो शर्म से सिर झुकाए खड़ी रही, मगर किसी ने उसका साथ नहीं दिया। पति आगे बढ़ा और बोला, तू मेरे पैरों की जूती भी नहीं। ये सुनकर मैं जमीन पर बैठ गया। दिल से एक ठंडी आह निकली। जब वो बीमार हुई तो किसी ने दवा तक नहीं दी। बेटी ने बताया, पापा बुखार में मैं जलती रही, मगर उन्होंने कहा मर भी गई तो हमें क्या, ये तो बोझ है। मैंने कहा, बेटी हिम्मत रखो, भगवान सब ठीक करेगा। पर अंदर से मेरा दिल टूट चुका था। उस दिन के बाद मेरी नींद उड़ गई। मैंने कई बार दवा भेजी, पर वो लोग बोले हमें नहीं चाहिए, अपने पास रखो। एक दिन उसने कहा, पापा खाने की मेज पर सब साथ बैठते हैं, मुझे कोने में थाली दे देते हैं। अगर थोड़ा और खाना मांग लूं तो बोलते हैं तेरे बाप ने क्या दिया था जो मांग रही है। मैं सुनकर खामोश रह गया, पर अंदर से टूट गया। उसने बताया, रात में सोने के लिए भी जगह नहीं मिलती। बिस्तर पर जगह ना दें तो मैं जमीन पर लेट जाती हूँ। कहते हैं गरीब की बेटी को नरम बिस्तर की जरूरत नहीं। मैंने कहा, बेटी ये सब जुल्म है, मगर भगवान का सब्र सबसे बड़ा हथियार है। सास का जुल्म बढ़ता गया। बेटी ने कहा, पापा एक दिन सास ने सबके सामने कहा, ये लड़की हमारे लिए मनहूस है। वो बोली, पापा मैं सिर झुकाए खड़ी रही। दिल किया जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। एक दिन बोली, पापा मैंने उनसे कहा मुझे मायके जाने दो, तो बोले
अगर एक बार गई तो फिर वापस मत आना। मैंने उसके आंसू सुने और दिल में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैं उसे अपने घर जरूर लाऊंगा। मगर हालात और समाज के तानों ने मेरे पैर जकड़ लिए थे। बेटी अक्सर कहती, पापा मैं दुआ करती हूँ, भगवान आपको सलामत रखे, अगर कभी मैं ना रहूं तो मुझे माफ कर देना। मैंने कहा, ऐसी बातें मत करो बेटी, भगवान बड़ा दयालु है। पर अंदर से मेरा दिल कांप गया। मेरी बेटी सब्र का पहाड़ थी। वो दिन ब दिन कमजोर हो रही थी, पर जुल्म के सामने खड़ी थी। मैंने महसूस किया कि वो अंदर से बुझ रही थी। उसकी हंसी खो गई थी, आंखों में थकान बस गई थी, और मैं सोचता, ये वही बेटी है जिसे मैंने सपनों के साथ विदा किया था। मैंने दिल ही दिल में कहा, हे भगवान, मेरी बेटी को सुरक्षित रखना। मगर मुझे पता था ये जुल्म अब नहीं रुकेगा। ये भूख, ये ताने, ये बेइज्जती उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। हर गुजरता दिन मेरी बेटी को और तोड़ता जा रहा था। वो अक्सर कहती, पापा मेरा दिल घबराता है, लगता है ये लोग मुझे मार डालेंगे। उसकी कांपती आवाज सुनकर मैं रात भर सो नहीं पाता। मैं उसे दिलासा देता, बेटी ये सब वक्त की बात है, हिम्मत रखो। वो चुप हो जाती और धीरे से कहती, पापा ये लोग मेरा हर दिन सजा बना देते हैं। एक दिन उसने बताया कि झगड़े के दौरान सास ने कहा, अगर सच बोल रही है तो भगवान के सामने खड़े होकर कसम खा। मैं भगवान की तरफ देखने लगी और आंखों में आंसू लिए बोली, मैं कसम खाती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मेरी इस बात पर मेरी सास हंस पड़ी और कहने लगी, ये भी झूठी है और इसकी कसम भी। ये सुनकर मेरा कलेजा कांप गया। इन लोगों ने तो भगवान का भी मजाक बनाकर रख दिया था। ये इतने नीच लोग थे। कुछ दिन बाद बेटी ने बताया कि उसका मोबाइल तोड़ दिया गया। उसने रोते हुए कहा, पापा वो बोलता है कि अब पापा से बात करने की जरूरत नहीं, वो तेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। मैंने आंखों में आंसू छिपाते हुए कहा, बेटी मैं कमजोर जरूर हूँ लेकिन भगवान मजबूत है। उसने जवाब दिया, पापा मेरी बात सुनने के लिए अब बस आप ही रह गए हैं। जब आपकी आवाज ही नहीं सुन पाऊंगी तो दम घुट जाएगा मेरा। उसके ये शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गए। अब वो पड़ोसन के फोन से किसी तरह छिपकर कॉल करती थी। एक दिन इसकी आवाज कांप रही थी। वो बोली, पापा अगर कुछ हो गया तो मेरी आवाज बंद मत करना, सबको बता देना कि मुझे किसने मारा है। मैंने कहा, बेटी ऐसी बातें मत कर, भगवान सब देख रहा है। वो रोती रही और मैं उसकी सिसकियां सुनकर चुप हो गया। सास और पति का जुल्म अब खुले आम होने लगा था। एक दिन बेटी ने बताया, पापा उन्होंने मेरे कपड़े गली में फेंक दिए ताकि मोहल्ले वाले तमाशा देखें। सब मुझे ताने देते रहे और वो हंसते रहे। मैंने सोचा, इज्जत जो मेरे लिए सब कुछ थी वो मेरी बेटी के हाथों से छीन ली गई थी। एक दिन उसने कहा, पापा मुझे रसोई में बंद कर दिया गया, 2 दिन तक बाहर नहीं निकलने दिया। भूखी प्यासी रही, गला सूख गया। मैंने पूछा, बेटी पानी भी नहीं दिया? वो बोली, बस 1 गिलास पानी दिया, वो भी मजाक उड़ाते हुए। मैं दीवार पर सर मार लेना चाहता था मगर मेरे पास प्रार्थना के अलावा कुछ नहीं था। एक दिन पति ने सबके सामने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की? तेरे बाप ने क्या दिया था? बेटी ने चुपचाप आंखें बंद कर ली। उसने मुझे बताया, पापा जब वो ये बात कहता है तो लगता है जैसे मैं कोई बोझ हूँ। मैंने कहा, बेटी तू मेरे लिए सबसे कीमती है। उसने बताया, मोहल्ले के बच्चे तक मुझ पर हंसते हैं। जब वो मुझे आंगन में रुलाते हैं तो बच्चे कहते हैं, यही है जिसकी सास ने कपड़े फेंक दिए थे। ये सुनकर मेरा दिल टूट जाता। एक रात उसने कहा, पापा आज उन्होंने मेरे खाने में नमक डालकर हंसते हुए कहा, गरीब की बेटी को यही खाना नसीब है। मैंने कहा, बेटी भगवान सब देख रहा है, एक दिन यही जुल्म उनका फंदा बनेगा। वो बोली, पापा वो दिन बहुत दूर है, मेरा सब्र खत्म होता जा रहा है। पति ने एक दिन कहा, अगर तेरे बाप में हिम्मत होती तो आज ये हालात ना होते, तुझे बेचकर शायद कुछ पैसे कमा लेता। बेटी ये बात सुनकर रो पड़ी। पापा मैं उनके शब्दों से ज्यादा उनकी नजरों से डरती हूँ। मैं खामोश रहा क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अब वो बार बार कहती, पापा दिल घबराता है, वो मुझे खत्म कर देंगे। मैं हौसला देता लेकिन अंदर से खुद टूट चुका था। एक दिन उसने कहा, पापा अगर मैं न रही तो आप मेरा हक लेना। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैं सोचता रहा कि गरीबी ने मुझे कितना मजबूर बना दिया है। अगर मेरे पास ताकत होती तो मैं अपनी बेटी को उन दरिंदों के हाथों से छुड़ा लेता, मगर मेरे पास सिर्फ दुआ थी। मैं जानता था कि मेरा सब्र आजमाया जा रहा है,
लेकिन मेरी बेटी हर दिन जलते अंगारों पर चल रही थी। मैंने भगवान की तरफ देखकर कहा, हे प्रभु, अगर ये मेरा इम्तिहान है तो मुझे ताकत दे, लेकिन मेरी बेटी पर रहम कर, उसे अपने चरणों में जगह दे। प्रार्थना के बाद भी मेरा दिल बेचैन था। मुझे लग रहा था कि आने वाले दिन और भी भारी होंगे। एक दिन उसने बताया, मैं जरा सी हंसी तो सास ने सबके सामने कहा, ये मनहूस खुश क्यों हो रही है? इसे खुश रहने के लिए नहीं लाए हैं। वो कमरे में जाकर चुपचाप रोती रही। अगले दिन बोली, पापा, मेरी हंसी उनके लिए गाली है और मेरे आंसू मजाक। एक दिन सास ने उस पर झाड़ू तोड़ दी। बेटी ने बताया, पापा, मैंने बस एक गिलास पानी गलत जगह पर रख दिया था तो उसने झाड़ू मेरे सिर पर दे मारा और बोली, तू नौकरानी भी नहीं बन सकती। वो बोली, पापा, सिर फट गया पर किसी ने मरहम तक नहीं लगाया। मैंने कहा, बेटी सब्र रख, ये जुल्म हमेशा नहीं रहेगा। मगर मेरे शब्द खोखले लगते थे। जुल्म की सूरतें अब और भी बदलने लगी। एक दिन उसने कहा, पापा, उन्होंने जलती हुई लोहे की छड़ मेरी बाह पर लगा दी। मैं चीख पड़ी, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। कुछ दिन बाद बोली, पापा, उन्होंने तपते तवे से मेरी उंगलियां छुआ दी। मेरी उंगलियां जल गई हैं। वो कहते हैं, काम करो, नहीं तो और सजा मिलेगी। ये सुनकर मैं पत्थर बन गया। बेटी का दर्द अब मेरी सांसों में उतर चुका था। उसके पति के ताने अब हद से गुजर चुके थे। एक दिन सबके सामने पति ने कहा, तुम्हारा बाप हमें बेटी नहीं, बोझ दे गया है। बेटी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मुझे बताया, पिताजी, मैंने सोचा सबके सामने बोलूं कि मेरा बाप मेरा गर्व है, मगर शब्द गले में अटक गए। मैंने उसे तसल्ली दी, बेटा, तेरे जैसी संतान पाकर कोई भी बाप खुद को खुशनसीब समझेगा। एक दिन बेटी ने बताया कि उसे कमरे में अकेला छोड़कर सब बाहर चले गए। उसने कहा, पिताजी, पूरा दिन अंधेरे कमरे में मैं बैठी रही। खिड़की के बाहर बच्चे खेल रहे थे और मैं सोचती रही कि जैसे मैं कोई कैदी हूँ। दूसरे दिन उसने कहा कि उसे पानी के बिना काम कराया गया। बोली, पिताजी, बर्तन धुलाए गए, झाड़ू लगवाई, कपड़े धुलवाए, मगर पीने को पानी ना दिया गया। जब मैंने कहा कि प्यास लगी है तो सास ने कहा, गरीब की बेटी प्यास से ही मर जाए तो अच्छा है। पति ने एक दिन नशे में आकर उसे जमीन पर धक्का दे दिया। बेटी बोली, पिताजी, मेरा सिर दीवार से लगा और खून निकलने लगा, मगर उसने कहा, ड्रामा मत कर। अगले दिन उसने बताया कि कपड़े धोते वक्त उसे धूप में बिठाया गया, इतनी देर तक कि उसका रंग जल गया। वो बोली, पिताजी, मेरा शरीर जल रहा था, मगर वो हंसते हुए बोले, ये है तेरी सजा। एक दिन उसने कहा, पिताजी, मुझे इतना जोर से धक्का दिया कि मैं सीढ़ियों से गिर गई। कमर में दर्द है, मगर किसी ने पूछा तक नहीं। मैंने कहा, बेटी, डॉक्टर को दिखा ले। वो बोली, पिताजी, यहाँ बीमारी की इजाजत भी नहीं है। बेटी की हालत बिगड़ती जा रही थी। बोली, पिताजी, मैं दिन रात उनकी नफरत सहती हूँ। एक दिन हंसी तो बोले, ड्रामा करती है। दूसरे दिन रोई तो कहा, हमें तेरी शक्ल से नफरत है। ये शब्द मेरे दिल को चीर गए। उसने बताया कि सास अक्सर कहती है कि ये लड़की हमें बर्बाद करने के लिए आई है। एक दिन उन्होंने उसके सिर पर पानी की बाल्टी उड़ेल दी। बेटी ने कहा, पिताजी, मैं पूरी भीग गई मगर खामोश रही, क्योंकि बोलूं तो और मार पड़ती है। एक दिन उसके पति ने कहा, अगर मुझे चैन चाहिए तो तुझे मरना होगा। उस वक्त मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया उजड़ गई। मैंने उसे कहा, बेटी, हिम्मत मत हार, भगवान तेरे साथ है। वो हर दिन नए जख्म के साथ जिंदा रहती और हर रात भगवान को पुकार कर सो जाती। सुबह फिर वही ताने, वही जुल्म, वही बेइज्जती। मैं हर रोज भगवान से दुआ करता कि उसका दर्द खत्म हो जाए, मगर अंदर से जानता था कि उसके जख्म बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन पड़ोसन दरवाजे पर आई, थोड़ी हिचकिचाई और बोली, काका जी, आपकी बेटी पर बहुत जुल्म हो रहा है, ये लोग उसे मार डालेंगे। उसके शब्द मेरे दिल में तीर की तरह उतर गए। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ बहन? उसने नजरें झुकाई और बोली, मैंने खुद देखा है, वो लड़की दिन रात रोती है। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर बाहर आती है, मगर आपकी बेटी सब सह लेती है, कुछ नहीं कहती। मेरे सिर पर जैसे पहाड़ टूट गया। उसके बाद बेटी की आवाज और कमजोर पड़ने लगी। एक रात उसने सिसकते हुए कहा, पिताजी, मुझे लगता है कि ये लोग मेरा दम घोंट देंगे। मैं कांप गया और कहा, बेटी, भगवान इंसाफ करेगा, तू हिम्मत रख। वो बोली, पिताजी, मैं हिम्मत तो रखती हूँ, मगर हर दिन लगता है कि मौत करीब है। मैंने उसे दिलासा दिया, मगर अंदर से टूटा हुआ था। कुछ दिन बाद उसने बताया,
पिताजी आज उन्होंने मुझे कमरे में धक्का दिया और कहा, अब यहीं मर जा। मैंने कहा, बेटी, भगवान सब देख रहा है, सबका हिसाब होता है। वो रोते हुए बोली, पिताजी अगर मेरी आखिरी आवाज आपको सुनाई दे तो दुनिया को जरूर बताइएगा। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। उस रात मैं सो नहीं सका, बस दुआ करता रहा कि भगवान मेरी बेटी को बचा ले। फिर वो दिन आया जिसने मेरी कमर तोड़ दी। एक पड़ोसी भागता हुआ आया और बोला, काका जी, आपकी बेटी के कमरे से धुआं निकल रहा है। मैं भागा, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब वहां पहुंचा तो मोहल्ले के लोग चीख रहे थे। बेटी के कमरे से धुआं उठ रहा था और वो अंदर से चीख रही थी। किसी ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की मगर देर हो चुकी थी। आग ने सब कुछ निगल लिया था। मैंने चिल्लाकर कहा, मेरी बच्ची को बचाओ, मगर सब बेबस खड़े थे। थोड़ी देर बाद खबर मिली कि बेटी को अस्पताल ले जाया गया है। मैं भागते हुए वहां पहुंचा। डॉक्टर ने पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? उसने ठंडे लहजे में कहा, वो जल गई है। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं चिल्लाया, ये हादसा नहीं है, कत्ल है। मगर सबने मुझे चुप कराने की कोशिश की। मैंने बेटी के जले हुए कपड़े देखे, उनके टुकड़े मेरी हथेली में थे। मैंने एक धागा उठाया और सीने से लगा लिया। जमीन पर गिरकर बोला, हे भगवान, इंसाफ देना। अस्पताल के बाहर एक आदमी बोला, काका जी, हमने उसकी चीखें सुनी थी, वो मदद मांग रही थी, मगर दरवाजा बाहर से बंद था। ये सुनकर मेरा दिल फट गया। डॉक्टर ने कहा, जलने के निशान पूरे शरीर पर हैं। ये आग खुद नहीं लगी हो सकती, मगर कागज पर लिख दिया गया कि ये हादसा है। मैंने विरोध किया, मगर मेरी आवाज दबा दी गई। मेरी जेब में वो धागा अभी भी था जो मैंने उसके कपड़ों से उठाया था। मैंने उसे सीने से लगाते हुए कहा, ये मेरी बेटी का सबूत है। मैं अस्पताल के फर्श पर बैठा बार बार कह रहा था, हे भगवान, अगर ये दुनिया मेरी बेटी को इंसाफ नहीं दे सकती तो तू खुद फैसला करना। शमशान तक का सफर बहुत भारी था। लोग साथ थे, मगर मेरी नजर सिर्फ उस अर्थी पर थी जिस पर मेरी बेटी लेटी थी। मैंने खुद से कहा, मैंने उसे सपनों के साथ विदा किया था, आज राख बनकर लौट आ रहा हूँ। जब उसकी चिता को आग दी तो लगा जैसे हवा भी रो रही हो। लोगों की आंखों में नमी थी और चारों तरफ सन्नाटा था। मैंने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मेरी बेटी की आत्मा को शांति देना। उस रात मैं घर नहीं लौटा, शमशान के पास ही बैठा रहा। हवा में अभी भी जलने की गंध थी। जब आंखें बंद की तो एक अजीब सपना देखा। मेरी बेटी मेरे सामने खड़ी थी। उसका चेहरा चमक रहा था, मगर आंखों में आंसू थे। वो बोली, पिताजी, मुझे शांति नहीं मिली। मेरी सास को मेरी चिता के पास लाना, मगर खुद भगवान इंसाफ करेगा। मैं घबराकर जाग गया। पसीने से भीग चुका था, दिल कांप रहा था, मगर उसकी आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। अगले दिन होते ही मैंने फैसला किया कि मैं अपनी बेटी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। मैं अपनी बेटी की सास के घर गया। उसने दरवाजा खोला तो मैंने कहा, बेटी सपने में आई थी, वो चाहती है कि तुम उसकी मुखाग्नि की जगह पर आओ। उसने नजरें झुका ली और बोली, हमें वक्त नहीं है, हमें ये सब ड्रामे नहीं करने। मैंने सख्त लहजे में कहा, ये ड्रामा नहीं, भगवान का बुलावा है, तुम्हें जाना होगा। वो कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, ठीक है, चलती हूँ। हम दोनों गांव के शमशान की तरफ चल पड़े। रास्ते में लोग हमें देखकर हैरान थे। कोई कह रहा था, ये क्या मामला है? कोई बोला, लगता है भगवान कोई निशानी दिखाने वाले हैं। मैंने मन ही मन कहा, बेटी, तेरा बाप तेरा वादा निभा रहा है। जब हम उस जगह के पास पहुंचे तो एकदम सन्नाटा छा गया। मेरी बेटी की अंतिम विदाई की जगह सामने थी। जैसे ही सास आगे बढ़ी, उसके कदम लड़खड़ा गए, चेहरा सफेद पड़ गया, माथे पर पसीना आ गया। उसने वहां जली हुई राख की तरफ देखा और जोर से चीख कर जमीन पर गिर गई। लोग दौड़ पड़े। किसी ने कहा, क्या हुआ इसे? कोई बोला, ये भगवान का संकेत है। मैं पास खड़ा था और मेरा दिल कह रहा था, बेटी, तू अब भी बोल रही है। एक बूढ़ी औरत बोली, मैंने अपनी आंखों से देखा, मुखाग्नि की जगह की मिट्टी हिल रही थी, जैसे कि वो अपनी बेगुनाही बयान कर रही हो। सबके चेहरों पर डर था। तभी एक पड़ोसी बोला, चाचा जी, उस रात मैंने कुछ देखा था। हादसे के बाद मैंने इस औरत के कपड़ों पर तेल के धब्बे देखे थे। वो उन्हें जल्दी जल्दी धो रही थी, लेकिन निशान साफ नहीं हुए थे। ये सुनते ही सबकी नजरें सास पर टिक गईं। वो बेहोश पड़ी थी, मगर अब सच खुलने लगा था। एक और शख्स बोला, मैंने खुद शोर सुना था। वो लड़की मदद के लिए चीख रही थी।
दरवाजा बाहर से बंद था। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, अब तो साफ है ये हादसा नहीं कत्ल था। मैं वहीं पास में बैठ गया और मन ही मन कहा, बेटी तेरा सच अब सबके सामने है। तू खामोश हो गई थी, लेकिन तेरी राख बोल उठी। पास खड़े एक नौजवान ने कहा, चाचा जी ये भगवान का फैसला है, अब झूठ नहीं टिकेगा। जब सास को होश आया तो वो उस जगह के पास जाकर चिल्लाने लगी, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मगर उसकी कांपती आवाज और डर से भरी आंखें सब कुछ बता रही थीं। लोगों ने कहा, जो बेगुनाह होता है वो ये सब देखकर गिरता नहीं। एक औरत बोली, यही कातिल है, वरना धरती ऐसे गवाही नहीं देती। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कहा, हे भगवान, तूने मेरी बेटी की सच्चाई दिखा दी। लोग बोले, अब आवाज उठाओ चाचा जी, ये अन्याय नहीं चलेगा। शमशान का माहौल बदल गया था। कोई भगवान का नाम ले रहा था, कोई मेरी बेटी की कहानी सुना रहा था। एक बुजुर्ग बोला, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा मंजर नहीं देखा। ये भगवान की लाठी है। सास का हाल और बिगड़ता जा रहा था। वो शमशान में टिक नहीं पा रही थी। कोई बोला, ये अपने गुनाह के बोझ से डर रही है। मैं मन ही मन शुक्र कर रहा था कि मेरी बेटी अब भी इंसाफ मांग रही थी। सब लोग कहने लगे, अब इसे अदालत तक ले जाना होगा। मैं झुककर बोला, बेटी तेरा बाप तेरा वादा निभाएगा, तू खामोशी से नहीं जाएगी। तेरा सच सबकी जुबान पर आएगा। उसके बाद मेरा दिल चैन से नहीं बैठा। कुछ दिन बाद अचानक बेटी का मोबाइल मुझे मिल गया। उसमें एक वॉइस रिकॉर्डिंग थी। जब मैंने वो चलाई तो मेरी रूह कांप गई। मेरी बेटी रो रही थी और कह रही थी, पापा ये लोग मुझे जला देंगे, मैं अब नहीं बचूंगी। मैंने वो आवाज बार बार सुनी, हर बार दिल फट जाता था। मैंने सोचा, ये आवाज अब सिर्फ मेरे दिल में नहीं रह सकती। मैं एक वकील के पास गया। उसने रिकॉर्डिंग सुनी और कहा, चाचा जी ये तो साफ हत्या का मामला है। आपकी बेटी ने अपनी मौत से पहले सब बता दिया। मैंने कहा, मगर पुलिस कुछ नहीं कर रही। वकील बोला, ये सबूत अदालत में बहुत काम आएगा, आप पीछे मत हटना। मैं पुलिस थाने गया और रिकॉर्डिंग सुनाई। इंस्पेक्टर ने लापरवाही से कहा, ऐसे कई केसेस आते हैं, सबूत कमजोर हैं। मैंने गुस्से में कहा, ये मेरी बेटी की आखिरी आवाज है, क्या ये सबूत नहीं? वो बोला, हम देखेंगे। मैं समझ गया कि वो बचना चाहता है। तब मैंने सोशल मीडिया पर वो वॉइस रिकॉर्डिंग डाल दी। साथ में लिखा, ये मेरी बेटी की आखिरी पुकार है, उसे इंसाफ दो। कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल हो गया। हर जगह लोग कह रहे थे, इंसाफ दो, ये जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। एक पत्रकार ने मुझे फोन किया, चाचा जी हम इस केस पर रिपोर्ट बना रहे हैं, आपकी हिम्मत को सलाम। अगले दिन न्यूज चैनलों पर मेरी बेटी की आवाज गूंज रही थी। मैं टीवी के सामने कांप रहा था। मेरी बेटी की सिसकियां पूरे देश को हिला रही थीं। तभी एक पड़ोसी ने मुझे सीसीटीवी फुटेज लाकर दी। उसमें साफ दिख रहा था कि हादसे की रात सास कमरे से बाहर आई थी और उसके हाथ में कुछ था। वकील ने देखकर कहा, अब खेल खत्म, ये सबूत केस पलट देगा। मैंने वो फुटेज भी सोशल मीडिया पर डाल दी। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह मेरी बेटी की आवाज गूंजने लगी। कोई लिख रहा था, यह हादसा नहीं कत्ल है। कोई कह रहा था, कातिलों को सजा दो। लोग सड़कों पर आने लगे, लेकिन उसी बीच ससुराल वालों ने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। एक दिन मेरे दरवाजे पर एक आदमी आया और बोला, अगर अपनी जान प्यारी है तो ये सब बंद कर दो। मैंने गुस्से से कहा, मेरी जान तो उसी दिन चली गई थी जिस दिन मेरी बेटी को आग में झोंका गया था। अब मैं उसकी इंसाफ की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ूंगा। वो गुस्से में वहां से चला गया। उसी रात फोन आया। दूसरी तरफ किसी ने धमकी दी, तू ज्यादा बोल रहा है, खत्म कर देंगे तुझे। मैंने जवाब दिया, मेरी बेटी को तुम लोगों ने जलाया है, अब मैं तुम्हें दुनिया के सामने जलाऊंगा। मेरी आवाज कांप रही थी, पर इरादा मजबूत था। पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। मीडिया ने जब रिपोर्ट चलाई तो अफसरों को मजबूरन हरकत में आना पड़ा। एक इंस्पेक्टर ने बुलाकर कहा, अब केस को खोलना पड़ेगा, जो भी सबूत हैं वो हमें दो। मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज और अपनी बेटी की पुरानी तस्वीरें उन्हें दे दी। धीरे धीरे समाज के लोग भी साथ आने लगे। एक एनजीओ वाले बोले, काका जी आप अकेले नहीं हैं, ये लड़ाई अब हमारी भी है। औरतों के हक के लिए काम करने वाली महिलाएं मेरे घर आईं और बोली, हम आपके साथ हैं, आप पीछे मत हटना। उनका जोश देखकर मेरा हौसला और बढ़ गया।
सोशल मीडिया पर इंसाफ दो मेरी बेटी ट्रेंड करने लगा। न्यूज चैनलों पर कहा जाने लगा कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि सीधा सीधा कत्ल है। हर कोई यही पूछ रहा था कि आखिर कब इंसाफ मिलेगा। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, मगर दिल कहता था कि अब ये जंग रुकने वाली नहीं। लोग मेरे गांव आने लगे, कोई फूल लेकर आता, कोई बैनर उठाकर। एक नौजवान ने आकर कहा, काका जी, आपकी बेटी हमारी बेटी है, हम सब उसकी आवाज हैं। मैंने उसका हाथ थाम कर कहा, मेरी बेटी अब राख में भले ही बदल गई है, मगर उसकी चीखें आसमान तक गूंज रही हैं। सास और दामाद की तरफ से धमकियां बढ़ने लगीं। एक रात मेरे घर पर पत्थर फेंके गए। मैंने वकील को बताया तो उसने कहा, ये इस बात का सबूत है कि वो लोग डर रहे हैं। सच को कभी कोई दबा नहीं सकता। मेरी बेटी की चीख अब हर किसी के कान में गूंज रही थी। मुझे एहसास हुआ कि वो चली जरूर गई है, मगर उसकी आवाज अब खामोश नहीं है। वही आवाज अब इंसाफ की लहर बन चुकी है। मीडिया ने जैसे ही ये खबर फैलाई, मामला पूरे देश में फैल गया। हर चैनल पर यही चर्चा थी कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि कत्ल है। रात की न्यूज बुलेटिन में मेरा बयान चला, जिसमें मैंने कहा था, ये आग जुल्म की आह थी, कातिलों को सामने लाओ। ये सुनकर लाखों लोग दहल गए। रिपोर्टर मेरे गांव आने लगे। वो मुझसे पूछते, काका जी, आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था? मैंने उन्हें वही वॉइस नोट, तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज दिखाई। एक रिपोर्टर बोला, अब ये मामला दबाया नहीं जा सकता, ये अब जनता का केस बन चुका है। आखिरकार अदालत की तारीख पड़ गई। पहली पेशी पर जब मैं अपनी बेटी की तस्वीर लेकर पहुंचा तो बाहर भारी भीड़ थी। औरतें नारे लगा रही थीं, इंसाफ दो, इंसाफ दो। नौजवानों के हाथों में बोर्ड थे जिन पर लिखा था, जलाई गई बेटी का खून व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरी आंखों से आंसू निकल आए, मगर मैंने तस्वीर को सीने से लगाकर कहा, बेटी, मैं तुझे इंसाफ दिलवाऊंगा। अदालत के अंदर गवाह पेश हुए। एक पड़ोसी ने कहा, मैंने उस रात चीखें सुनी थीं, दरवाजा बाहर से बंद था, ये खुद को मारना नहीं हो सकता। दूसरे ने कहा, हमने सास को हादसे की रात अजीब सी हालत में देखा था। जज ने पूछा, क्या तुम अपने बयान पर कायम हो? गवाह ने कहा, हाँ, मैं कसम खाकर कहता हूँ। ये सुनते ही कोर्ट में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। फिर विशेषज्ञों को बुलाया गया। उन्होंने कहा, ये जलने के निशान खुद से नहीं हो सकते, शरीर पर जलने के साथ दबाव के निशान भी हैं। ये किसी के हाथ का काम है। जज ने कहा, ये केस गहराई से जांच का हकदार है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाहर महिलाओं के समूह ने प्रदर्शन किया। उनके नारे गूंज रहे थे, अगर इस बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो कल किसी और की बेटी जलाई जाएगी। मैं उनके बीच खड़ा था। एक महिला मेरे पास आई और बोली, काका जी, ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, ये सबकी है। मैंने आंखें बंद करके भगवान का धन्यवाद किया। बेटी की सहेलियां भी कोर्ट के बाहर खड़ी थीं। एक ने रोते हुए कहा, काका जी, वो हमेशा कहती थी कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी आवाज उठाना। आज हम वही कर रहे हैं। दूसरी ने कहा, हमने उसकी आंखों में डर देखा था। उसकी बातें सुनकर मेरा हौसला और बढ़ गया। मीडिया वाले माइक लेकर मेरे सामने आ गए। एक ने पूछा, काका जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने बेटी की तस्वीर ऊपर उठाकर कहा, ये मेरे सपनों की लाश नहीं, ये इंसाफ की पुकार है। मेरी बेटी को जलाया गया है। अब मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कातिलों को सजा नहीं मिलती। ये सुनते ही सब लोग तालियां बजाने लगे। सोशल मीडिया पर फिर से आग लग गई। लोग लिखने लगे, ये केस सिर्फ एक बाप का नहीं, ये सबकी बेटियों का है। कोई वीडियो बनाकर कह रहा था, हम खामोश नहीं बैठेंगे, हैशटैग इंसाफ दो मेरी बेटी अब देश ही नहीं विदेशों में भी ट्रेंड करने लगा। अगले दिन कोर्ट में और गवाह आए। एक ने कहा, सास के कपड़ों पर तेल के धब्बे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। दूसरा बोला, हादसे से पहले घर से शोर सुनाई दे रहा था, लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी। वकील ने कहा, ये सब मिलकर कत्ल का सबूत है, अब मुजरिम छिप नहीं सकते। सास और दामाद के वकील ने कहा, ये सब झूठ है, कहानी गढ़ी गई है। मगर कोर्ट में शोर मच गया। लोग चिल्लाने लगे, हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। जज ने डांटते हुए कहा, खामोशी रखो, अदालत तय करेगी सच क्या है। फिर मेरी बेटी की तस्वीर कोर्ट के सामने रखी गई। मैंने उसे देखा तो दिल में आग सी भड़क उठी। मैंने कहा, ये चेहरा अब सबूत है। ये सिर्फ मेरी बेटी का नहीं बल्कि हर उस बेटी का है जिस पर जुल्म हुआ है।
मेरी आवाज कांप रही थी, मगर मेरे शब्द बिजली की तरह गूंज रहे थे। बाहर भीड़ नारे लगा रही थी, कातिलों को सजा दो, बेटियों का खून बेकार नहीं जाएगा। एक नौजवान मेरे पास आया और बोला, काका जी, हम सड़कों पर भी उतरेंगे, ये लड़ाई अब हमारी है। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मेरी बेटी अब सिर्फ मेरी नहीं, अब वो सबकी बेटी है। मेरी आंखों में आंसू थे, पर दिल में आग जल रही थी। अब ये लड़ाई सिर्फ एक बाप की नहीं रही, ये इंसाफ की जंग थी जो पूरे समाज की आवाज बन चुकी थी। अदालत के दरवाजे पर उस दिन पूरा शहर खड़ा था। औरतें, नौजवान, बूढ़े, सबके हाथों में एक ही नारा लिखा था, कातिलों को सजा दो, बेटियों का खून बेकार नहीं जाएगा। जब पुलिस की गाड़ी रुकी और मेरी बेटी की सास को हथकड़ियों में लेकर अदालत के अंदर लाया गया, तो लोगों के चेहरों पर गुस्सा और आंखों में आंसू थे। उस औरत ने सबके सामने सिर झुका लिया। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। मैंने मन ही मन कहा, हे भगवान, ये तेरा न्याय है। आज जालिम का दिल खुद उसके खिलाफ गवाही दे रहा है। अंदर सुनवाई शुरू हुई। जज ने कहा, सबूत और गवाहों को पेश किया जाए। एक पड़ोसी खड़ा हुआ और बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा था, हादसे वाली रात दरवाजा बाहर से बंद था। लड़की चीख रही थी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। दूसरा गवाह खड़ा हुआ और बोला, मैंने सास को हाथ में तेल की बोतल के साथ देखा था। जैसे जैसे गवाह बोलते गए, हर एक बात मेरी बेटी की सच्चाई को और मजबूत करती गई। अदालत में मौजूद हर इंसान सांस रोके सुनता रहा। डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया। उन्होंने अदालत में कहा, जलने के निशान के साथ साथ पूरे शरीर पर खींचने और दबाने के भी निशान हैं। ये खुद से किया गया हादसा नहीं हो सकता, ये किसी के हाथ का किया हुआ है। ये सुनते ही पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। सास की नजरें और नीचे झुक गईं। मैं आगे बढ़ा, मेरे हाथ में गीता थी। मैंने ऊंची आवाज में कहा, हे भगवान, ये मेरी बेटी की आत्मा की पुकार है, न्याय कर दे। अदालत का कमरा मेरी आवाज से गूंज उठा। जज ने सबको शांत कराया, मगर मेरी आवाज दीवारों से टकराकर लौटती रही। मुझे लगा जैसे मेरी बेटी की आखिरी चीखें अब इन दीवारों में नहीं कैद हैं, बल्कि फैसला मांग रही हैं। मेरी बेटी की तस्वीर अदालत में सामने रखी गई। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, ये तस्वीर मेरे सपनों की लाश नहीं है, ये इंसाफ की मांग है। मेरी बेटी को जिंदा जलाया गया है और अब उसकी आवाज पूरे देश ने सुन ली है। जज ने रिकॉर्ड पर लिखवाया, मुद्दई की तरफ से सबूत और गवाह मजबूत है। अदालत के बाहर मीडिया के लोग रिपोर्ट कर रहे थे। एक पत्रकार बोला, ये केस अब एक मिसाल बन गया है। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, पूरे समाज की सच्चाई है। बाहर भीड़ के नारे और ऊंचे हो गए। औरतें कह रही थीं, हम सब बेटियां हैं, हमें इंसाफ चाहिए। जब सुनवाई खत्म होने के करीब आई तो जज ने कहा, अदालत सब साक्ष्यों की गहराई से जांच करेगी। अगली तारीख पर फैसला सुनाया जाएगा। ये सुनते ही लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई कह रहा था, अब इंसाफ मिलेगा। कोई बोला, कातिल अब नहीं बचेगा। अदालत से बाहर निकलते हुए एक नौजवान मेरे पास आया और बोला, चाचा जी, आपने हार नहीं मानी, इसीलिए ये मामला यहाँ तक पहुँचा है। हम सब आपके साथ हैं, ये लड़ाई सबकी है। मैंने उसका हाथ थाम कर कहा, बेटा, ये मेरा अकेला दुख नहीं है, ये हर उस बाप का दर्द है जिसकी बेटी इस समाज में जुल्म सहती है। उस रात मैंने फिर आसमान की ओर देखा और कहा, बेटी, तेरे पापा ने इंसाफ मांगा है, भगवान तेरा हक दिलाएगा। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल को अजीब सा सुकून मिला। मुझे लगा अब मेरी बेटी की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। सोशल मीडिया पर शक्ति को इंसाफ ट्रेंड कर रहा था। लोग अदालत के बाहर के वीडियो शेयर कर रहे थे। एक वीडियो में दिख रहा था कि सास की हालत बहुत खराब थी। लोग कमेंट्स में लिख रहे थे, अब इसका अंजाम करीब है। दूसरे वीडियो में मेरी आवाज गूंज रही थी, मेरी बेटी की चीख अब दुनिया के कानों तक पहुंच चुकी है, इसे कोई नहीं दबा सकता। मेरे गांव के छोटे बच्चे तक अब नारे लगा रहे थे, चाचा जी की बेटी को इंसाफ दो। ये सब देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने सोचा मेरी बेटी चली गई, लेकिन उसकी याद ने एक आंदोलन को जन्म दिया है। अदालत की अगली तारीख तय हो चुकी थी। हर गुजरते दिन के साथ लोगों का दबाव बढ़ रहा था। सब कहते थे, फैसला जल्दी आना चाहिए। मैंने मन ही मन कहा, बेटी, तेरे पापा तेरा वादा पूरा करेंगे। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी बेटी अब सिर्फ मेरी नहीं रही, वो एक आवाज बन गई है, एक पुकार जो हर घर की बेटी के लिए उठी है।
मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून था। मेरी बेटी की कुर्बानी अब एक तहरीक बन गई है। इंसाफ के दरवाजे पर दस्तक दी जा चुकी है और अब वो दरवाजे खुलकर ही रहेंगे। और फिर आखिरकार फैसला आया और मेरी बेटी के पति, सास और ससुर तीनों को उनके किए की सजा दी गई। वो तीनों रोते रोते कैद खाने की सजा काटने के लिए गए। मेरे दिल को सुकून तो नहीं मिला, लेकिन कुछ राहत जरूर मिली, क्योंकि मेरी बेटी को इंसाफ मिल चुका था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस कहानी में एक पिता ने जिस तरह से अपना फर्ज निभाया, क्या वो बिल्कुल सही था? क्या आपको कुछ कमी नजर नहीं आई? जिस तरह से एक पिता सिर्फ समाज और अपनी गरीबी को पहले ज्यादा महत्व देता रहा, क्या आपके मन में ये सवाल नहीं है कि शायद उस बेटी को बचाया भी जा सकता था? या फिर ये समाज की सच्चाई है कि जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है, उसके बाद ही हमारी आंखें खुलती हैं? अपनी राय जरूर दें। ये पूरी कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, शिक्षा और सस्पेंस आधारित कहानी को प्रस्तुत करना है। आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। और ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।